सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए हैं राज हेल्थ से रिलेटेड। राज राज हेल्थ पोर्टल से रिलेटेड अपडेट है। इसमें जो अभी संविदा रूल्स CSR रूल्स के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी राज हेल्थ पोर्टल पर आईडी नहीं बन रही थी, तो उस आईडी से रिलेटेड अपडेट है। तो आप वीडियो को कंप्लीट दीजिए, हम आगे बताएंगे आपको क्या है, क्यों नहीं बनी आईडी और अभी क्या नोटिफिकेशन आया उस आईडी को लेके। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कल की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है 9/6/25 को, जिसमें उन्होंने विशेष कर बोला है राष्ट्रीय मिशन हेल्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अंडर जितने भी कार्यरत संविदा कर्मी की राज हेल्थ पोर्टल की प्रोफाइल अपडेट कर सत्यापन करने के बाबत में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसलिए आप सभी जो अभी NHM जो CSR रूल्स के अंदर जितने भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं, जैसे NHM GNM स्टाफ नर्स की 2023 की वैकेंसी वगैरह थी, उनके किसी भी कैंडिडेट की अभी तक राज्य हेल्थ पोर्टल पर आईडी नहीं बनी है, तो उनके लिए ये अपडेट है। देखिए ये उन्होंने बोला क्या, उपरोक्त विषय अंतर्गत संतरण पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत समस्त संविदा कर्मी जिनकी 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर वार्षिक मानदेय वृद्धि की स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में निर्देशित किया जाता है। मतलब जिनकी 1 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हो गई हैं तथा इसमें क्या है कि NHM CSR रूल्स के अंदर ऐसा होता है कि पर ईयर 5% आपका सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है। हर साल 5% सैलरी इंक्रीज रहती है। तो उसके दिन अभी से जिनकी 1 साल हो गया तो उनकी सैलरी इंक्रीज के बाबत में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन उनकी राज हेल्थ आईडी नहीं बनी हुई, तो उनसे रिलेटेड अपडेट है। तो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। जो 5% सैलरी इंक्रीजमेंट होगी वो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। इससे तो मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी CMHO के अधीन कार्यरत समस्त कार्मिक जैसे CSR 2022 के अधीन नियुक्ति राज हेल्थ पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट कर सत्यापन 31 मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया था। मतलब 31 मार्च तक जितने भी कर्मचारी थे जिनकी राज हेल्थ पोर्टल पर आईडी अपडेट नहीं हुई थी, तो उनको सभी की पोर्टल पर आईडी बनाने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। परंतु आज तक दिनांक निम्नलिखित जिलों की प्रोफाइल सत्यापन नहीं किए जाने के कारण उक्त कार्य विलंबित। 31 मार्च को सारी की आईडी अपडेट करने के लिए बोला गया था सभी CMHO को, लेकिन अभी तक वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। तो उसी की पूरी लिस्ट आई है। जैसे अजमेर में टोटल कैंडिडेट है जो CSR रूल्स के अंदर काम करते हैं 512, जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है। 172 की प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं हुई है। ये इन्होंने 172 का परसेंटेज निकाला है। जैसे फिर अलवर में टोटल 455 है, उसमें से 123 की प्रोफाइल अपडेट नहीं है। बालोतरा 143 है, उसमें 24 की प्रोफाइल अपडेट नहीं है। बांसवाड़ा बांसवाड़ा में 460 है, उसमें से 101 की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। 312 इसमें 9 की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। 12 सबसे आगे है, इस अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें खाली 9 ही कैंडिडेट है जिनकी प्रोफाइल अच्छे से अपडेट नहीं हुई, बाकी की ऐसे ही पड़ी है। जैसे बाड़मेर में 230 में से 73 की बाकी पड़ी है। ब्यावर में 155 में से 22 की। भरतपुर में 369 से 115 बाकी है। भीलवाड़ा में 550 में से 176 की बाकी है। बीकानेर में 440 में से 151 की बाकी है। बूंदी में 291 में से ओनली पर 5 कैंडिडेट की राजा फोटो पर आईडी बाकी है। चित्तौड़गढ़ में 277 में से 72 की बाकी है। चूरू में 474 में से 205 की बाकी है। दौसा में 438 में से 116 की बाकी है। डीडवाना कुचामन में 443 में से 343 में से 104 की बाकी है। डींग में 152 में से 25 की बाकी है। धौलपुर में 315 में से 129 की बाकी है। डिक्टोरेट जयपुर 74 में से 46 की बाकी है। डूंगरपुर में 435 में से 104 की बाकी है। गंगानगर में 317 में से 126 की बाकी है। हनुमानगढ़ में 307 में से 136 की राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट बाकी है। जयपुर फर्स्ट में 559 में से 96 की। जयपुर सेकंड में 493 में से 146 की। जैसलमेर में 86 में से 42 की। जालोर में 442 में से 193 कैंडिडेट की राज हेल्थ पोर्टल। जालोर में 442 में से 193 कैंडिडेट की राज हेल्थ पोर्टल पर आईडी अपडेट बाकी है। झुंझुनू में 400 झालावाड़ में 305 में से 18 की बाकी है। झुंझुनू में 626 में से 167 की बाकी है। जोधपुर 720 में से 30 या 300 305 ऐसा कुछ है।
जोधपुर रूरल 25 में से 25 की बाकी है। करौली में से 830 में से 151 की बाकी है। खेरतल 224 में से 44 की बाकी है। नेक्स्ट कोटा, कोटा में कितने 290 में से 5 की बाकी है। 256 कोटपुतली, उसमें से 59 की बाकी है। 497 नागौर में कितने 232 की बाकी। पाली में पाली 334 में से 127 की। फलोदी में 167 में से 56 की। प्रतापगढ़ 227 में से 74 की। राजसमंद 240 में से 74 की। सलूम्बर 135 में से 13 की। सवाईमाधोपुर 290 में से 18 की। सीकर 774 में से 234 की। सिरोही में 155 में से 49 की। टोंक 402 में से 105 की। उदयपुर में 530 में से 110 की। टोटल 473 4,376 कैंडिडेट की राजल पोर्टल पर आईडी बाकी है। तो इनको सभी को वापस सीएमएचओ को वापस को बोला है और आप कैंडिडेट को भी बोला गया है। उन्होंने डेट दी गई है। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके दिन कार्य समय सीएसआर रूल्स के दिन राजल पोर्टल पर आईडी अपडेट कर उनकी देरी की जिम्मेदारी राजल पोर्टल आईडी सत्यापन आगामी 7 दिवस में कराया जाना सुनिश्चित करें। आपको 7 दिन का टाइम दिया गया है। सभी को 7 दिन के अंदर राजल पोर्टल पर आईडी अपडेट करने के लिए बोला गया है। नहीं तो अन्यथा मानदेय अभिवर्ती नियुक्ति अभिवर्ती में होने वाली देरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा कार्मिक। यदि आपने 7 दिन के अंदर जिन कैंडिडेट की राजल पोर्टल पर आईडी बाकी है, यदि 7 दिन का टाइम दिया गया, 7 दिन के अंदर यदि उन्होंने अपनी आईडी अपडेट नहीं की तो जो ईयरली 5% सैलरी में इंक्रीजमेंट होता है वो नहीं होगा। और इसमें जितनी देरी होगी वो कैंडिडेट के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसलिए आप सभी कैंडिडेट अपने संबंधित ब्लॉक सीएमएचओ संबंधित ब्लॉक जिस पर रह रहे हो ब्लॉक सीएमएचओ यहाँ सीएमएचओ आप आपसे क्या बोला गया है, यहाँ तो ब्लॉक सीएमएचओ से कांटेक्ट करें। यहाँ सीएमएचओ से कांटेक्ट करें और ये अपने राजल पोर्टल पर आईडी अपडेट करवाए जल्दी से जल्दी, नहीं तो आपके 5% सैलरी इंक्रीजमेंट में क्या देरी हो जाएगी। नोटिफिकेशन आ गया है, आप सभी कैंडिडेट जाएं और अपनी आईडी अपडेट करवाएं। धन्यवाद। मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद।